चलो, अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र कोई लिखा इसमें से। तुमने उसको भगवान के पास पत्र लिखा है कभी? नहीं लिखा। यहाँ एक आदमी लिखा है भगवान को पत्र। जीएल फ्लुएंट्स इसके राइटर हैं। सीधे चलो लेसन पे आ जाते। पैराग्राफ नंबर 1। मिल गया। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। करेक्ट। द हाउस यानी एक घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में एकमात्र घर, जो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो पहाड़ी की नीचे वाली चोटी पे बसा हुआ था, स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, यानी जहां वो घर था उस ऊंचाई से, वन कैन सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यानी उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदियों को, पके हुए अनाज से भरे खेतों को जो फूलों से भरे हुए थे। That always promised a good harvest, जिससे ऐसा लग रहा था कि इस साल फसल जो है अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। क्या है? The only thing the earth needed, केवल एक चीज की आवश्यकता थी उस जमीन को, धरती को, और वो था a downpour। पूर मीन्स होता है बूंद बूंद करके किसी चीज का गिरना। डाउनपुर का मतलब होता है बारिश, यानी एक बारिश की, या शावर हल्के फुहार की, यानी एक बारिश हो जाती या हल्का फुहार भी पड़ जाता तो भी फसल जो है अच्छी होती। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लैंको who knew his fields intimately had done nothing else but seen the sky towards the northeast। सुबह से ही लैंको ने कुछ नहीं किया। वो अपने खेतों को इंटीमेटली जानता था, भली भांति जानता था। had done nothing but else been seen the sky towards the northeast। वो अपने खेतों को जानता था कि उसमें पानी की आवश्यकता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की तरफ वो आकाश में देख रहा था कि बादल आवे और पानी बरसे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमन। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब अवश्य ही हमें कुछ पानी मिल जाएगा। मैं आकाश में देखा बादल उदल आए होंगे, तो अपनी पत्नी से बोला कि अब कुछ लग रहा है कि बरसात हो जाएगी। द ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी जो उस समय सपर बना रही थी, सपर मीन्स भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी, उसने रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके, वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे जो बच्चे थे वे घर के पास ही जो है खेल रहे थे।
until the woman called to them all come for dinner. और तब तक खेलते रहे जब तक कि उसकी माँ ने जो है उन बच्चों को खाने के लिए नहीं बुलाया कि कम एंड टेक योर डिनर, यानी आओ और खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मैंने होता है भोजन, यानी भोजन वो कर रहे थे सब, भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंको ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, इसके पहले लेंको ने क्या कहा कि अब लग रहा है कि हमें कुछ पानी मिल जाएगा। तो जैसी भविष्यवाणी उसने कुछ देर पहले की थी, तो जब वे सब खाना खा रहे थे उसी समय जो उसकी बात सही निकली और बिग डाउनफॉल, यानी बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पूर्वोत्तर में जो है ह्यूज विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का एक पहाड़ सा दिख रहा था। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसको कोई भी देख सकता था कि वो बादलों का पहाड़ यानी घने बादल अप्रोचिंग, बढ़े चले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा साजी और फ्रेश मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, वह जो व्यक्ति था, आदमी लेंको, वह दौड़ करके बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर गिरने का आनंद लेने के लिए। बरसात होती है ना, लोग भाग के भीगने चले जाते हैं, तो उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया, बताया, कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, इस एक एक बूंदे जो है नए सिक्के हैं, यानी इतने काम का है, जरूरत थी खेतों को एकदम, तो वो जो एक तरह से कह रहा था कि सिक्के एक तरह से। बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की है, 10 सेंट की। अमेरिका में जो है सेंट जो है छोटे सिक्कों को कहा जाता है, जैसे यहाँ 8 आना 4 आना चलता है ना, तो वैसे वहाँ जो रेजगारियाँ होती हैं उसको सेंट बोला जाता है, और जो बड़े पैसे होते हैं उनको डॉलर बोला जाता है। तो कह रहा है कि बड़ी बूंदे जो है 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की, एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे जो हैं ये 5 सेंट की। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped a curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी उसका जो भाव था वो संतुष्टि प्रदान कर रहा था, यानी वो प्रसन्न था बारिश देख करके। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, अपनी फसल के हिसाब से वह उन वर्षा से जो है बहुत प्रसन्न था।
ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और उसकी जो फसल थी वह जो है ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के एक पर्दे से घिर गई। जैसे बारिश कहीं देखो अगर आ रही है तेज बारिश तो लगता है जैसे सफ़ेद जो है पर्दा जो है पड़ गया, वो आगे बढ़ता चला रहा है जब तेज बारिश होती है। तो उसी तरह की बारिश थी, तो उसका खेत जो है वर्षा रूपी कर्टेन पर्दे से घिर गया था, ढक गया था। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही स्ट्रांग विंड, तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। अचानक जो तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बारिश की बूंदों के साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। हिल स्टोन्स, ओले। जानिए चलो उसमें तो आ ही रहा होगा ना। चलो ये भी तो कैच कर रहा होगा ना। लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले जो है पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्यूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में जो बड़े बड़े ओले जो पड़ रहे थे वो सिल्वर कॉइन थे। बारिश के बूंदे क्या थी? न्यू कॉइन्स। और जो ओले जो पड़ने लगे सफ़ेद सफ़ेद तो सिल्वर के कॉइन बन गए, यानी कि सिल्वर के कॉइन जैसे पड़ रहे थे, बड़े बड़े। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और बच्चे जो है उस वर्षा की परवाह न करते हुए दौड़ गए क्या करने? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, उन मोतियों जैसे फूलों को ढूंढने के लिए। गिरता है ना तो बच्चे जाके जो इसको कलेक्ट करते हैं, तो बच्चे जो है वर्षा की परवाह न करते हुए दौड़ गए वो चुनने के लिए, उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग वेरी बैड एक्सक्लेम्ड द मैन, तब उस आदमी ने यानी लैंको ने एक्सक्लेम किया, कहा इट्स वेरी बैड, अब बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह ओले पड़ना जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले पड़ने जल्दी से बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और इस तरह से करीब 1 घंटे तक ये ओले उसके घर पर, हिल पहाड़ी पर, उसके खेतों में, संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, इतने ओले पड़े कि द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो है सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा खेत जो है नमक से पट गया है, यानी पूरी नमक की परत उस पर जो है जम गई है। सफ़ेद नमक रोड़े वाला नहीं होता है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और जो पेड़ पौधे थे, जो फसलें थी उसकी, कहीं भी एक भी पत्ती जो है उस पर नहीं बची, यानी सारे पत्ते जो है उन के साथ गिर गए।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस तरह से उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए, गायब हो गए। लैंको सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लैंको का हृदय दुख से भर गया। When the storm had passed, जब वह तूफान जो है थमा, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा होकर के अपने लड़कों से कहा, The plague of locusts would have left more than this. क्या कहा कि द प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल। अभी टिड्डियों का आक्रमण हम लोग के यहाँ भी हुआ है, अभी तो इधर तो नहीं आए, कुछ आ गए हैं फटके हुए, लेकिन जहाँ इनका आक्रमण होता है टिड्डियों का, एक तिनका भी नहीं बचता है, सब साफ कर जाते हैं। झांसी वगैरह में जो है पूरा एक तिनका भी कहीं नहीं दिखाई देता। तो कह रहा है कि टिड्डियों का दल भी थोड़ा बहुत छोड़ जाता है, कुछ तिनके उनके कुछ छोड़ जाते हैं। मोर देन दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन यह हेल जो है, यह पत्थर जो है, ओले जो है, कुछ भी नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉप, इस साल हम लोगों को कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात जो है एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब किया दिया कार्य सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस पूरे घाटी में जो एकमात्र घर था, उसमें जो व्यक्ति रहता था, उसके हृदय में केवल एक चीज थी, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, यानी केवल भगवान का सहारा रह गया था। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, don't be so upset, इतने परेशान मत हो। even though it seems like a total loss, यद्यप जो सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन इतना अपसेट न हो, इतना मत परेशान हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, no one dies of hunger, that's what they say, वे लोग क्या कहे कि कोई जो है भूख से नहीं मरता है। इसके बाद डॉट 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 दे दिया है, यानी कि अपने आप समझो, यानी कहने का मतलब हुआ कि कुछ भी हो जाए, भगवान सबकी व्यवस्था करता है, कोई भी खाने से नहीं मरता है। Although the night, लैंको thought only of his one hope, सारी रात लैंको केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, एक ही आशा थी उसको, और वो था द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। whose eyes, जिसकी आंखें, यानी भगवान की आंखें, as he had been इंटक्टेड,
इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। भगवान की आंखें क्या हैं? सभी को देखती हैं, सबको देख रही हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी व्यक्ति के अंदर क्या है ये भी भगवान जानता है, देखता है। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंको जो है अब ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब कि वो ऑक्स मीन्स बैल, ऑफ अ मैन एक आदमी। वो बैल था नहीं, कहने का मतलब ही वॉज एन एक्स ऑक्स ऑफ अ मैन, वह एक मेहनती आदमी था। जैसे बैल जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उसी तरह से लैंको भी एक मेहनती व्यक्ति था, मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में जो है एक जानवर की तरह से मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, किसान था, लेकिन फिर भी कुछ लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, उस संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सुबह, सुबह के समय, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसको लेकर के वह बाजार में जाएगा और उस पत्र को डाल देगा into the mail box। नहीं जी, गलत हो गया। मेल के बाद जो है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लिख रहा था वो और कुछ नहीं था बल्कि भगवान को लिखा जाने वाला एक पत्र। गॉड ही रोट, उसने पत्र लिखना शुरू किया। तो किसी को जब पत्र लिखते हैं तो उसको संबोधित करते हैं ना, मेरे प्रिय या मेरे जो भी है लिखते हैं ना, और उसके बाद से संबोधित करते हैं उसको। तो वो किसको लिख रहा था? भगवान को। तो लिखा कि भगवान, ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, कि यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the health storm। उसने लिखा कि हे भगवान, आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है। यानी सेंट से बड़ा जो सिक्का होता है उसको पेसोस में, जैसे रुपया है, रुपए में सिक्के हैं तो पेसास रुपया होगा। तो कह रहा है कि हमको 100 pesos की जरूरत है फिर से नई फसल बोने के लिए, और जब तक फसल न आए तब तक के खाने पीने के लिए 100 pesos चाहिए। ये सब भगवान को लिखा उसने। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने क्या किया है? सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, जब लिख लेते हैं तो एनवलप के ऊपर लिखते हैं टू, जिसको भेजते हैं उसको लिखते हैं टू, और उसका नाम पता लिखते हैं। तो वह किसको लिख रहा था? भगवान को। तो उसने लिखा एनवलप के ऊपर टू भगवान, गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके बाद उस पत्र को अपने बगल में पॉकेट में रख लिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन, और खुद चल करके शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में जा करके उस इनवेलप पे जो है
पोस्टेज जो है स्टैम्प टिकट खरीदा, उस पर चिपका दिया। एंड डॉट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को जो है पत्र पेटिका में डाल दिया। चल हाँ? 36 हो रहा है, 26। चलो और पढ़ लो। मेल बॉक्स, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन, उस पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उसमें एक पोस्टमैन था, डाकिया। वाज द पोस्टमैन आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस वालों की मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस यानी जो पोस्ट मास्टर उसके पास हंसते हुए गया। हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, तो पोस्टमैन क्या किया, वहाँ फिर पत्र निकाला, जो पत्र डाल देते हैं निकाल छांटते हैं, सब कहाँ भेजना है जैसा भेजते हैं, तो पत्र निकाला और हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास गया और उसने कहा पोस्ट मास्टर से, शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो पत्र जो ले जाके पोस्ट मास्टर को दिखाया। सो कौन सा पत्र, जो भगवान को लिखा गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दिस एड्रेस, उसने कहा कि मैं अपने पूरे जीवन में जब से मैं पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, ये पता मैंने कहीं सुना नहीं, जो इस पर पता लिखा रहा है गॉड। इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो एक मोटा आदमी था और बड़ा सज्जन दिखता था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो अभी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो है बहुत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को डेस्क पर, मेज पर टाइपिंग रखते हुए कमेंट किया। उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि जिस व्यक्ति ने इतने विश्वास के साथ भगवान को पत्र लिखा है, उसके विश्वास को हमें कायम रखना चाहिए, यानी उसका विश्वास बने रहे। स्टार्टिंग ऑफ द करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने कोई व्यक्ति ऐसा तो है जिसने पहली बार जो है भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और इस चीज को कायम रखने के लिए, उसके विश्वास को, उसके मस्तिष्क में एक आइडिया आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट वी नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसने कहा कि जो है पत्र का जवाब देने से पहले जो है इसमें तो किसी और चीज के बारे में लिखा है, यानी पैसे के बारे में लिखा था, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक हिज रेजुलेशन, उसके बाद उसने जो है अपने पूरे ऑफिस में एक पास किया नियम, अपना रेजुलेशन पास किया। हाँ, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, उसने हर एम्प्लॉय से कहा कि कुछ न कुछ पैसे आप लोग दो, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया उसने।
and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत सारे मित्र जो है इस तरह से दान के रूप में कुछ न कुछ पैसे दिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन इस तरह से 100 pesos जो इकट्ठा करना एक मुश्किल काम था. So he was able to send the farmer only a little more than half. यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा. Little, half, then half. यानी आधे से ज़्यादा. यानी कि जो है he put the money in the envelope addressed to Lenko. यानी कि आधे से ज़्यादा का मतलब 50 से ज़्यादा. यानी कि 70 pesos जो इकट्ठा हुए थे. 70 pesos. तो उसने क्या किया कि उसको एक लिफाफे में रखा और एक उसमें जो नोट डाल दिया. इनवेलप एड्रेस टू लैंको. और लैंको को उस पर जो है जैसे उसने गार्ड को लिखा था तो इसने टू की जगह पते में लिख दिया लैंको. He put the money in envelope addressed Lenko and with them a letter containing only a single word as a signature guard. और जो छोटा सा एक लिखा था उसके नाम पत्र जो है उसमें और कुछ नहीं लिखा था, केवल उसमें एक शब्द लिखा था गॉड. यानी ये भगवान के तरफ से भेजा गया है. बंद कर दो.